क्या आपने कभी शाम को ऑफिस से लौटते हुए ट्रैफिक में फंसे हुए ये सोचा है कि क्या ये भागदौड़ सच में उस मंजिल तक ले जाएगी जिसके आप सपने देखते हैं? क्या सिर्फ एक महीने के बाद आने वाली सैलरी के लिए काम करना आपको सच में अमीर और आज़ाद बना सकता है? रॉबर्ट कियोसाकी अपनी वर्ल्ड फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड में इसी कड़वे सच का सामना कराते हैं। उनकी पहली और सबसे ज़रूरी सीख यही है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब हम केवल एक सैलरी के लिए काम करते हैं तो हम अनजाने में ही एक ऐसे अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं जिसे रॉबर्ट चूहे की दौड़ या रैट रेस कहते हैं। रॉबर्ट की कहानी में दो पिता थे। एक उनके पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर गरीब पिता जो हमेशा कहते थे, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। उनके लिए सफलता का मतलब था एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन और स्थिर सैलरी। दूसरी तरफ थे उनके अमीर पिता, उनके दोस्त के पिता, जो 8वीं पास थे लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसे के लिए काम करना सबसे खतरनाक जाल है। तो ये जाल काम कैसे करता है? अमीर पिता ने समझाया कि दो भावनाएं, डर और लालच, हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। पहला है डर। ये डर कि अगर नौकरी चली गई तो घर का किराया, बच्चों की फीस और महीने की ईएमआई कैसे भरेंगे। यही डर हमें एक ऐसी नौकरी से भी बांध कर रखता है जिसे शायद हम पसंद भी नहीं करते। हम हर सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं और इस डर की वजह से कभी कोई रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर पाते। फिर आता है लालच। जैसे ही हमारी सैलरी थोड़ी बढ़ती है, हमारा दिमाग हमें और बड़ी चीज़ों के सपने दिखाता है। एक बेहतर कार, एक बड़ा घर, शानदार छुट्टियाँ। और इस थोड़ा और पाने के लालच में हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं और बड़े लोन लेते हैं और उस रैट रेस के चक्र में और भी गहरे धंसते जाते हैं। हम ज़्यादा कमाते हैं और ज़्यादा खर्च करते हैं। हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ती जाती है और हम जिंदगी भर पैसे के गुलाम बनकर रह जाते हैं। तो असली आज़ादी कहाँ है? असली आज़ादी तब मिलती है जब आप पैसों के लिए काम करना बंद कर देते हैं और आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और यहीं से हमारी असली सीख शुरू होती है। टेक अवे। पहला, सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर समय और ऊर्जा लगाइए। यह समझना शुरू करें कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है। आसान शब्दों में, एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। आपका लक्ष्य सैलरी बढ़ाना नहीं बल्कि अपने एसेट कॉलम को लगातार बढ़ाना होना चाहिए। दूसरा, अपनी नौकरी के साथ साथ इनकम का दूसरा रास्ता बनाना शुरू करें। अपनी किसी स्किल को या हॉबी को एक साइड इनकम सोर्स में बदलिए। चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, एक छोटा ऑनलाइन स्टोर हो या स्टॉक मार्केट में सोच समझकर किया गया निवेश। शुरुआत में यह छोटा होगा लेकिन आय का हर नया स्रोत उस रैट रेस के पिंजरे की एक कील निकालने जैसा है। याद रखिए, ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के बारे में है। अगर इस एक विचार ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो सोचिए कि सही फाइनेंशियल ज्ञान आपकी ज़िंदगी को किस हद तक बदल सकता है। ऐसे ही ज्ञान भरे और ज़िंदगी बदलने वाले आइडियाज़ को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल कॉइन विजडम को सब्सक्राइब करें और फाइनेंशियल आज़ादी की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं।